केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने चरखी दादरी में शिरकत की। मनोहर लाल पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के निवास पर शोक जताने पहुंचे। उन्होंने पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान को श्रद्धांजलि अर्पित की, उनके परिवार को सांत्वना दी। मनोहर लाल ने कहा है कि पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान प्रदेश के बड़े कर्तव्यनिष्ठ और सुलझे हुए नेता थे। उनके जाने से न केवल क्षेत्र बल्कि पूरे प्रदेश में शोक है। उनकी सोच हमेशा विकास कार्य पूरे करवाने की रही थी। बहुत ही एक जिसको कराची की जमीन से जुड़े हुए कर्तव्यनिष्ठ ऐसे लोकप्रिय नेता थे कि उनके जाने से पूरे न केवल इलाके में ही बल्कि पूरे प्रदेश में एक शोक की लहर दौड़ी है। और हमेशा राजनीतिक मुद्दों पर बेबाक अपनी जो बात रखते थे, बहुत बार उनको मैंने सुना। और खास करके करनाल नगर निकाय चुनाव के नतीजे 12 मार्च को घोषित होंगे। शहर की छोटी सरकार बनाने के लिए जनता ने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। 12 मार्च को लगभग 12 बजे तस्वीरें साफ हो जाएंगी। करनाल जिला पुलिस का कप्तान गंगाराम पुनिया ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 मार्च को करनाल में 4 जगह पर स्थानीय निकाय चुनाव थे जो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गए थे। उसके बाद सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया। 4 जगह चुनाव थे वो शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गए थे। उसके बाद में सारी ईवीएम्स स्ट्रांग रूम में रखी गई है। जिला करनाल शहर में भी इंद्री, असंध और नीलोखेड़ी ये 4 जगह स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। सुरक्षा की व्यवस्था पुख्ता करने हेतु हमने 2 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था इसमें रखी है। जो फर्स्ट घेरा है वो हरियाणा आर्म्ड पुलिस की तरफ से रखा गया है और दूसरा सुरक्षा का जो घेरा है वो जिला पुलिस का है। हरियाणा रोडवेज की बस यात्रियों को लेकर नरवाना से चंडीगढ़ जा रही थी, जिसे बस चालक महेंद्र चला रहा था। महेंद्र आगे चल रही बस के पीछे छोड़ने के कारण कंपटीशन करते हुए लापरवाही में तेज और गलत चला रहा था। बस की रेसिंग वीडियो वायरल होते ही एक्शन मोड में नजर आए जींद रोडवेज जीएम राहुल जैन। उन्होंने चालक को सस्पेंड कर दिया। रोडवेज बस ड्राइवर ने यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए ओवर स्पीड में बस चलाई। मेरे संज्ञान में वो वीडियो आई थी, तभी हमने तुरंत प्रभाव से उस ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया था। उस बस पर करनाल के नीलोखेड़ी में घरों में घुसकर गैस सिलेंडर चोरी करने वाले चोर के गैंग में से एक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीसीटीवी कैमरे में बाइक पर रखकर सिलेंडर चोरी करते हुए तस्वीरें हुई थी कैद। पुलिस जांच कर्मचारी अमरीक सिंह ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी सीतपुर का रहने वाला है, जो नीलोखेड़ी से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। पकड़े गए आरोपी ने 3 से 4 वारदातों को पूछताछ में कबूला है। बाकी पूछताछ जारी। घर के सामने खड़े हो जाते थे, वहाँ रैकी करते थे और लोगों की हलचल देखते थे उस परिवार की कि कोई अंदर बाहर तो नहीं आ जा रहा। फिर जब इनको मौका लगता था उसी टाइम उठा के अपना बाइक पे रख के भाग जाते। और सीसीटीवी फुटेज का पूरा कलयुगी पिता निकला बेटी का हत्यारा। करनाल के सामभी गांव में नजदीक नहर में 7 वर्षीय छात्रा का शव पुलिस ने बरामद किया। कलयुगी पिता ने घरेलू कलह के चलते अपनी बेटी को नहर में फेंका। कुरुक्षेत्र के एक जिम से युवक द्वारा ट्रेनर का फोन चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। जिम ज्वाइन करने के बहाने आया था युवक। जिम ट्रेनर का आरोप बातों में उलझाकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। जिम ट्रेनर का कहना है कि युवक जिम में एडमिशन लेने के बहाने आया था। पहले ट्रेनर को जिम दिखाने के लिए बोला। जब ट्रेनर ने उसे जिम दिखा दी तो आकर अपने चेयर पर बैठ गया। तब फोन टेबल पर रखा था। जिम का जी ट्रेनर है जी, तो मेरी ड्यूटी होंगे जी 4 तो लैके 9 बजे तक डेली मैं ड्यूटी देन होना, ट्रेनिंग दे दी, आप अपना घरे चले जाइदा जी। परसों की गल है जी 6 बजे का टाइम से मुंडा आया जी मेरे को ट्रेनिंग लैन, कहता भी मैं जिम ज्वाइन करनी है। मैंने जिम दिखाई जी, इतने बह गया। कुरुक्षेत्र में 10 साल से पेंशन के लिए लड़ रही थी सेवानिवृत्त क्राफ्ट टीचर। हाई कोर्ट से मिली जीत, फिर भी प्रशासन कर रहा अनदेखी। पीड़िता का आरोप विभाग कर रहा है मनमानी। पीड़िता का आरोप है कि पंचायत समिति थानेसर में ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट का भुगतान भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद दिया, लेकिन पेंशन और एरियर के भुगतान में लापरवाही बरती जा रही है। की है और हमें अभी तक हरियाणा में एक पहलवान अखाड़े में नहीं बल्कि सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, क्योंकि उसने नशे की अंधेरी दुनिया के खिलाफ अनूठी लड़ाई छेड़ दी है। कुरुक्षेत्र में नशे के खिलाफ बुग्गी खींच अलग जगा रहा है पहलवान।
सड़कों पर रविंद्र को बुग्गी खींचते देख बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक उनकी तरफ आकर्षित हुए। रविंद्र कई तरह की शायरी के साथ उनको नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया। भाई की मौत ने झकझोरा तो सड़क पर उतरा पहलवान।